गुजरात की ऊंचाइयां चूमता हुआ शिखर, 9,999 सीढ़ियों का रास्ता और स्वर्ग सा सफर। स्वागत है आपका गुजरात के स्वर्ग में, स्वागत है आपका गिरनार में। तो बोलिए जय गिरनारी। वसंत ऋतु के दरमियान हरियाली की चादर बिछाए भवनाथ गिरनार की अलौकिकता में प्राण फूंक देता है, जिसका आनंद लेने हम भी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सूरत से जूनागढ़ आते हैं। जूनागढ़ पहुंचते ही हल्की हल्की बारिश की बूंदें हमारा स्वागत करती हैं, जिसमें भीगते हुए हम जूनागढ़ मजेवड़ी दरवाजा से भवनाथ की ओर आते हैं। नीले हरे पहाड़ों की ऊंचाइयां आसमां को ढक रहे बादलों को छू रही थी, जिसे देखने मात्र से ही मेरे दिल में सुकून छा गया। भवनाथ पहुंचते ही हम सबसे पहले आश्रम जाते हैं। आश्रम में अपना सामान रखने के बाद हम आश्रम में विराजमान भगवान शिव के दर्शन करते हैं। आश्रम के आंगन में भगवान शिव का मंदिर है और आश्रम की छत से दर्शन होते हैं गिरनार के। भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त कर हम आश्रम से प्रस्थान करते हैं और अपने गिरनार पग प्रवास की शुरुआत करते हैं। आश्रम से प्रस्थान करने के बाद हम गिरनार तलेटी में विराजमान भवनाथ महादेव के मंदिर की ओर आते हैं। भवनाथ महादेव और वस्त्रापत महादेव के दर्शन कर हम गिरनार की ओर अपना सफर जारी रखते हैं। दोस्तों, यह भूमि देवी देवता और पवित्र आत्माओं की भूमि है। यहाँ पर हजारों मंदिर एवं जैन देरासर भी है और लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर अपने देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त करने आते हैं। गिरनार की सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हुए सफर में लंबे हनुमान का मंदिर आता है, जो करीबन 400 से 450 साल पुराना है। यहाँ के रहवासी लंबे हनुमान में बहुत ही श्रद्धा रखते हैं और शनिवार के दिन अक्सर यहाँ पर भक्तजनों की भीड़ लगी रहती है। लंबे हनुमान के दर्शन कर हम गिरनार की ओर आगे बढ़ते हैं। करीबन 12:30 बजे हम गिरनार प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। द्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर भगवान हनुमान का मंदिर आता है। जब हम वहां पहुंचते हैं तब भगवान की मूर्त पर्दे से ढकी हुई थी। तब हम वहीं नमन कर भगवान को श्रीफल अर्पित करते हैं। उतनी ही देर में घंटड़ियों की आवाज़ के साथ भगवान को ढके हुए पर्दे को खोल दिया जाता है और हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान के दर्शन कर हम गिरनार की सीढ़ियों को नमन करते हैं और गिरनार की सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करते हैं। पहली कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही माँ अम्बा का मंदिर आता है। जो यात्री ऊपर माँ अम्बा के मंदिर तक नहीं जा सकते, वो यहीं माँ अम्बा के दर्शन कर अपनी आस्था पूरी करते हैं। कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ने पर ही त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर आता है, जिसके आंगन में भगवान के और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आगे बढ़ते ही 50वीं सीढ़ी पर एक भव्य द्वार का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रवेश करते ही दाईं ओर भगवान का शिवलिंग है, जिसके पीछे माँ काली की प्रतिमा बनी हुई है। द्वार के बाईं ओर गुरु दत्तात्रेय के चरण हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर पूर्णिमा के दिन आते हैं और गुरु दत्तात्रेय की आरती का लाभ लेते हैं। जो श्रद्धालु गुरुदत्त शिखर तक नहीं चढ़ सकते, वो यहीं 50वीं सीढ़ी पर विराजमान गुरुदत्त के चरणों को नमन कर पूनम का लाभ लेते हैं। इसी दरवाजे के अंतिम छोर पर दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान का मंदिर है और बाईं ओर काल भैरव का मंदिर है, जिससे थोड़ा ही आगे रोकड़िया हनुमान की प्रतिमा है। 50वीं सीढ़ी पे यात्रियों के विश्राम के लिए डूंग भी बनाए गए हैं, जहाँ पर यात्री धूप और बारिश से बचकर विश्राम कर सकते हैं। गिरनार की सीढ़ियों पर यात्रियों की सुविधा के लिए दुकानें भी उपलब्ध हैं, जहाँ से आप खाने पीने की और अन्य ज़रूरी चीज़ें ले सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते ही काल भैरव का मंदिर आता है, जहाँ पहुँचते ही हम देखते हैं कुछ श्रद्धालु काल भैरव की प्रतिमा को काले रंग से सुशोभित कर पूर्णिमा के लिए तैयार कर रहे थे। काल भैरव की प्रतिमा को नमन कर
हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में आ रहे मंदिरों को नमन कर हम गिरनार की चढ़ाई जारी रखते हैं। एक तरफ गिरनार की ऊंचाइयां बादलों को छू रही थी और एक तरफ धूप और गर्मी की वजह से हम जल्दी थक जा रहे थे। पर सच कहूं तो इन नज़ारों को देखकर दिल में सुकून छा जाता है। चढ़ाई शुरू करने के करीबन 20 मिनट बाद हमें दूसरा डूंग दिखाई पड़ता है, जिसका मतलब है हम 500 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। 500 सीढ़ियों की ऊंचाई पर बने हुए इस डूंग का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, पर हम यहाँ रुक नहीं सकते। हमें अपनी चढ़ाई जारी रखनी होगी ताकि हम जल्द से जल्द उन बादलों के बीच पहुँच सके। ये खूबसूरत वातावरण और ये मनमोहक सीढ़ियाँ हमारा सारा थकान दूर कर देती है और हमें चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। धीरे धीरे चढ़ते हुए हम 700 सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, जहां से पीछे देखने पर बादलों को छूता हुआ दातार पर्वत दिखाई पड़ता है और आगे सफर में माँ खोडल का मंदिर दिखाई पड़ता है। माँ खोडल के दर्शन के बाद जब हम सफर में आगे बढ़ते हैं तब हमें आसमान में उड़न खटोले दिखाई पड़ते हैं, जिसके कुछ स्तंभ सीढ़ियों के बिल्कुल नज़दीक बनाए गए हैं। इस तरह से ये उड़न खटोले बादलों में खो जा रहे हैं। उसी तरह से हम भी कुछ देर बाद इन बादलों में खो जाएंगे। दोस्तों, अगर कभी आप पर्वत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थक जाते हैं तो सीढ़ियों की एक तरफ साइड से होके बैठिए ताकि दूसरे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। आप कहीं भी रहे, हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने आसपास के लोगों को, पशु पक्षी को और पेड़ पौधों को लाभदायी रहें। आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। करीबन चढ़ाई के 1 घंटे बाद दोपहर के 1:30 बजे हम 1000वीं सीढ़ी के डूंग तक पहुंच जाते हैं। 1000वीं सीढ़ी के डूंग के बाहर एक स्तंभ पर भगवान शिव और मामा देव का छोटा सा मंदिर बनाया गया है, जिसके दर्शन कर हम मामा नी मौज बोला भी सफर में आगे बढ़ते हैं। तकरीबन अगली 15 मिनट की चढ़ाई के बाद हम 1500वीं सीढ़ी के डूंग तक पहुंच जाते हैं। चढ़ाई शुरू करने से लेकर अभी तक हम कहीं ज़्यादा देर नहीं रुके, इसलिए हम यहीं पर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। डूंग से शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। बादल आसमां को ढक रहे थे और पहाड़ों की ऊंचाइयां बादलों को छू रही थी। अभी तो मैं उन नज़ारों में खोया ही था कि बादलों के एक समूह ने आकर हमें चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही देर पहले दिख रहे शहर और पहाड़ों के नज़ारे बादलों में छुप जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। डूंग में होने की वजह से हम बारिश से बच जाते हैं और हमें रेनकोट पहनने का मौका मिल जाता है। बारिश की वजह से मैं शूट नहीं कर पाता। उसी दौरान बारिश में भीगते हुए हम 1000 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। जब हम 2400वीं सीढ़ी तक पहुँचे तब हमें गिरनार की ऊंचाइयों में बसे भैरव जप के दर्शन होते हैं और सीढ़ियों की बगल से गुजरता हुआ एक कच्चा रास्ता दिखाई पड़ता है जो ले जाता है वेलनाथ बापू की समाधि की ओर। बारिश की वजह से सीढ़ियों से झरनों की तरह पानी बहने लगा था, जिसमें आगे बढ़ते हुए हम 2600वीं सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, जहां जूनागढ़ की रानी मां रेणुका देवी के चरण स्थापित हैं। मां रेणुका देवी के चरण पादुका के दर्शन कर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें मां दुर्गा की एक प्रतिमा दिखाई पड़ती है, जिसके बगल में से एक सीढ़ी राजा गोपीचंद भरतरी की गुफा की ओर जाती है। यह गुफा उज्जैन के राजा गोपीचंद और भरतरी की है, जिन्होंने यहाँ तपस्या कर अमृता प्राप्त की। गुफा के अंदर श्री योगी भरतरी नाथ और श्री योगी गोपीचंद नाथ जी की प्रतिमा है, जिसके बगल में साधुओं की तपस्या के लिए धूणी बनाई गई है। महान योगी और सिद्ध धूणी के दर्शन कर हम गुफा में से बाहर आते हैं। सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते ही मां रेणुका देवी की शिला आती है।
माना जाता है प्रलय की तरह गिरते हुए गिरनार के पत्थरों को माँ रेणुका देवी ने प्रार्थना मात्र से ही रोक लिया था। तब से लेकर अभी तक कई पत्थर इसी तरह एक सुई की नोक पर खड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियों से बहता हुआ पानी बढ़ने लगता है और नज़ारे मानो स्वर्ग दिखा रहे हों। ये वही सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़ते हुए हम यहाँ तक आए हैं। गिरनार के खूबसूरत नज़ारों से होते हुए हम चंद्रमुखी हनुमान के मंदिर तक पहुँच जाते हैं। सूरत से हमें सफ़र में साथ लाए अनिल बापू चंद्रमुखी हनुमान में बहुत ही श्रद्धा रखते हैं। वो पिछले 30 वर्षों से हर महीने की पूर्णिमा को गिरनार चढ़ने आते हैं और तब वो चंद्रमुखी हनुमान की पूजा कर उन्हें भोग अर्पित करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उनके साथ होने की वजह से मुझे भी ये अवसर प्राप्त होता है। चंद्रमुखी हनुमान की पूजा कर भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद गिरनार चढ़ने आए भक्तजनों में बांट देते हैं। प्रसाद बांटने के बाद हम सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरनार की सीढ़ियाँ खूबसूरत मोड़ लेते हुए हमें ऊपर की ओर ले जा रही थी। कुछ देर बाद आसमान थोड़ा साफ हो जाता है और हमें फिर से खूबसूरत नज़ारे दिखाई पड़ते हैं, पर ये नज़ारे ज़्यादा देर नहीं रहते। बादलों का एक समूह फिर से आसमान को ढक देता है और हमें धरती से अलग कर देता है। बादलों के बीच से आगे बढ़ते हुए हम 3700 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। तब हमें माँ सुवावाड़ी बाई का मंदिर दिखाई पड़ता है। सुवावाड़ी बाई का मतलब होता है गर्भवती महिला। माना जाता है एक बार सुवावड़ी बाई अपनी होने वाली संतान की सुरक्षा के लिए माता के दर्शन करने गिरनार आती हैं, पर गिरनार के इसी स्थल पर पहुंचते ही उन्हें अपनी गर्भ में पल रहे बालक को जन्म देना पड़ता है। तब माँ दुर्गा सुवावड़ी बाई को दर्शन देती है और उनके संतान की सुरक्षा के लिए दूध और घी की धारा गिरनार से बहाती है। माँ सुवावड़ी बाई के मंदिर के बगल में उनके चरण पादुका भी है। जितनी देर में हम माता के दर्शन करते हैं उतनी देर में आसमान फिर से साफ हो जाता है और खूबसूरत दातार पर्वत दिखाई पड़ता है। अक्सर सफ़र में खूबसूरत नज़ारे देख दिल ठहरना चाहता है, मगर हम नहीं रुकते क्योंकि हम सफ़र के दीवाने हैं, मंजिलों के मोहताज नहीं। कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों से होते हुए हमें सफ़र में आगे कुछ और मंदिर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरी नज़र माँ कामधेनु की प्रतिमा पर पड़ती है, जिसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा है और माँ कामधेनु के स्तन के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों की श्रृंखला में सबसे पहला मंदिर माँ दुर्गा का है, जिसके बाद माँ कामधेनु की ये अद्भुत प्रतिमा है। यहाँ से ऊपर माँ खोडल की प्रतिमा है, जिसके बाद माँ काली और माँ सती की प्रतिमा है। यहाँ से आगे गुफा में गुरु दत्तात्रेय की अनोखी मूर्ति है, जिसके साथ ही यहाँ पर और बहुत सारे भगवानों की प्रतिमा, एक तस्वीर और शस्त्र भी है। गिरनार के इन खूबसूरत रंगों को देखते हुए हम जैन देरासर के प्रवेश द्वार तक पहुँच जाते हैं। द्वार से प्रवेश करते ही एक तरफ भगवान हनुमान का मंदिर आता है। मंदिर के अंदर एक और मंदिर है, जिसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर यह निर्माण किया गया है। मंदिर के अंदर विराजमान भगवान की प्रतिमा देख लगता है जैसे भगवान की आंखें हमें ही देख रही हो। यहाँ से आगे दादा भैरव का मंदिर है, जिसके अंदर विराजमान दादा भैरव की प्रतिमा को केसर से सुशोभित किया गया है। दादा भैरवनाथ के मंदिर के बाद जैन देरासरों की शुरुआत होती है, जिसमें सर्वप्रथम टुंग श्री नेमिनाथ जी की है। इस टुंग में 5वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक के श्वेतांबर और दिगंबर पंथ के 100 से अधिक मंदिर हैं। इस भव्य टुंग के नज़दीक ऐसे ही और 3 टुंग है, जिसमें दूसरे टुंग में मुनि अनिरुद्ध कुमार जी के चरण चिन्ह है। तीसरे टुंग में मुनि शंभो कुमार जी के चरण चिन्ह है और चौथे टुंग में मुनि प्रद्युम्न कुमार जी के चरण चिन्ह और पत्थर पर तीर्थंकर की प्रतिमा है।
गिरनार की हर एक सीढ़ियाँ अपनी कहानी कह रही थी, जिसे यादों और तस्वीरों में कैद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए कुछ और देरासर दिखाई पड़ते हैं, जहाँ से एक रास्ता श्री बंडी लाल दिगंबर जी के मंदिर की ओर जाता है और सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए आता है श्री चौमुखी श्वेतांबर देरासर। देरासरों के दर्शन करने के बाद जब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तब आसमान फिर से साफ हो जाता है और हमें गिरनार की भूमि पर विराजमान हजारों मंदिर एक साथ दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जैनों के देरासर गिरनार की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन नज़ारों के आगे ही भगवान गुरु दत्तात्रेय का मंदिर आता है। मंदिर के बाहर एक श्वान खड़ा है, जो एक शुभ संकेत है। आइए जानते हैं क्यों। आप जब भी भगवान गुरु दत्तात्रेय की प्रतिमा देखते हैं, तो उसमें 3 चेहरे बनाए जाते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। भगवान गुरु दत्तात्रेय को योगी और तंत्र शिक्षक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। उन्हें आमतौर पर 3 सिर, 6 हाथ और साधारण भिक्षुक के रूप में चित्रित किया जाता है। वह श्वान और गायों से घिरे रहते हैं। 4 श्वान हिंदू के पवित्र ग्रंथ 4 वेद की ओर इशारा करते हैं और साथ में इंसानों के 4 लक्षण लोभ, मोह, काम, माया से भी सचेत करते हैं, जिन्हें भगवान गुरु दत्तात्रेय पार कर चुके हैं। श्वान उनके प्रति वफादार हैं और जहाँ भी वे जाते हैं, वे उनका पीछा करते हैं। यह दर्शाता है कि उन्होंने वेद और मानव स्वभाव पर महारत हासिल कर ली है। भगवान गुरु दत्तात्रेय की प्रतिमा के साथ एक गाय की प्रतिमा भी होती है। गाय धरती माता का प्रतिनिधित्व करती है, जो सभी जीवित प्राणियों का पोषण करती है। यह दिव्य गाय कामधेनु का भी प्रतीक है, जो सुख समृद्धि का स्रोत है और भगवान गुरु दत्तात्रेय उनकी रक्षा एवं देखभाल करते हैं। भगवान गुरु दत्तात्रेय की दर्शन प्राप्ति के बाद हमें सामने माँ काली का मंदिर दिखाई पड़ता है, जिसके आगे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है। महाकाली माता और शिवलिंग के दर्शन के बाद हमें माँ मेलड़ी की अनोखी मूर्ति के दर्शन होते हैं। गिरनार पर विराजमान अलौकिक मंदिरों के दर्शन करते हुए हम बादलों के साथ गिरनार के पहले शिखर अंबाजी शिखर तक पहुंच जाते हैं। अंबाजी शिखर द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले माता सती का एक छोटा सा मंदिर आता है। अंबाजी मंदिर तक पहुंचते ही बादलों का एक समूह फिर से हमें एक बार अपने कर्तव्य दिखा जाता है, जिसके बाद हम माता के दर्शन प्राप्त करने मंदिर के अंदर जाते हैं। माँ अंबाजी के इस मंदिर को शक्तिपीठों के समान ही माना गया है और नवविवाहित जोड़ों के लिए यहाँ पर दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस मंदिर के निर्माण के वास्तविक समय का बस अनुमान ही लगाया गया है। हिंदू ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस मंदिर को महाभारत और रामायण से भी पुराना माना गया है, जिससे जुड़ी कथा आप हमारे जूनागढ़ महाशिवरात्रि के वीडियो में देख सकते हैं। 8वीं सदी के दिगंबर आचार्य जैन सेन के हरिवंश शासन में भी माँ अंबाजी के मंदिर का उल्लेख दिखाई पड़ता है। जूनागढ़ की ऊंचाई पर बसे इस भव्य मंदिर के दर्शन कर और माता के आशीर्वाद प्राप्त कर जब हम सफर में आगे बढ़ते हैं, तब हमें गुरु गोरखनाथ शिखर और गुरु दत्तात्रेय शिखर के अलौकिक दर्शन प्राप्त होते हैं। स्वर्ग की ओर ले जा रही है सीढ़ियाँ और सफर में साथ दे रहे बादलों के संग चलते हुए हमें आगे हस्तिनापुर का डैम दिखाई पड़ता है, जो यहाँ आने वाले यात्रियों का दिल जीत लेता है। इन खूबसूरत नज़ारों के बीच सीढ़ियों के उस पार विराजमान है दादा काल भैरव की अनोखी प्रतिमा। काले वस्त्रों से लिपटा हुआ पेड़, मूंछों से गंभीरता दिखा रही दादा काल भैरव की कुछ प्रतिमाएं और खूबसूरत वातावरण में शीतलता बांट रहा है शिवलिंग। इस भूमि के और इन देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त कर हम धन्य हो जाते हैं और अपना प्रावधान प्राप्त कर सफर में आगे बढ़ते हैं। इन पर्वतों की ऊंचाइयों पर बनी हुई ये सीढ़ियाँ हमें आसमान से भी ऊपर ले आती हैं।
जहाँ से हमें गुरु गोरखनाथ शिखर पर स्थापित त्रिशूल के दर्शन होते हैं। थोड़ी सी और चढ़ाई करने पर हम गुजरात के सबसे ऊंचे शिखर गुरु गोरखनाथ शिखर तक पहुंच जाते हैं। शिखर पर एक मंदिर है जिसके अंदर गुरु गोरखनाथ की अखंड धूनी है। मंदिर के सामने यमदेव की प्रतिमा और एक छोटा सा शिवलिंग है जिसके बगल में यम द्वार है। माना जाता है जिस इंसान की आत्मा पवित्र होती है वही इस यम द्वार से गुजर सकता है। यम द्वार के सामने गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। यहाँ की ऊंचाइयों पर स्थापित त्रिशूल आसमान की ऊंचाइयों को अपनी धुन सुनाता है। गुरु गोरखनाथ शिखर से गिरनार पर्वतमाला और गुरु दत्तात्रेय शिखर का अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर गुरु दत्तात्रेय शिखर तक पहुंचने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। इन वादियों के साथ होते हुए हम गिरनार के 2 शिखर का प्रवास कर ढलान भरी सीढ़ियों के पास आ पहुंचते हैं, जहां से कमंडल कुंड और गुरु दत्तात्रेय शिखर प्रवेश द्वार का खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है। रंग बदलते खूबसूरत नज़ारों के साथ गिरनार की सीढ़ियों पर बसे अलौकिक स्थान अपनी गाथा बताते हैं, जो हमारे सफ़र को आनंद पूर्व कर देती है। और थोड़ी देर ढलान भरी सीढ़ियों को उतरने के बाद हम श्री गुरु दत्तात्रेय द्वार तक पहुंच जाते हैं, जहां से एक द्वार हमें गुरु दत्तात्रेय शिखर पर गुरु दत्तात्रेय के चरण पादुका तक ले जाता है और एक द्वार दत्त धुनी कमंडल कुंड की ओर ले जाता है। कमंडल कुंड से ही एक रास्ता आपको गिरनार के बाकी शिखरों तक ले जाता है। हम पहले द्वार से होते हुए श्री गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री दत्तात्रेय शिखर द्वार से प्रवेश करने के बाद फिर से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ के हर एक पत्थर, हर एक स्थान में भगवान का निवास प्रतीत होता है, जिसे देखकर मेरा दिल भक्ति भाव से भर जाता है। श्री गुरु दत्तात्रेय शिखर की चढ़ाई करते हुए हमें गिरनार के बाकी शिखर के भी दर्शन होते हैं, जहाँ तक जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं, बस कच्चा रास्ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब हमें श्री गुरु दत्तात्रेय मंदिर दिखाई पड़ता है, तब लगता है गुजरात की ऊंचाइयों पर किसी राजा का महल हो। एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे। गुरु दत्तात्रेय के मंदिर के थोड़ा सा ही पहले पत्थरों की छाया में दादा श्री काल भैरव की प्रतिमा है, जहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही दर्शन करने आए भक्तजनों की भीड़ शुरू हो जाती है और सब लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कुछ देर लाइन में खड़े रहने के बाद हमें भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका के दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद से हम अपने पग प्रवास को निर्विघ्न संपूर्ण कर लेते हैं। ढलती हुई शाम के साथ जब हम गुरु दत्तात्रेय शिखर से वापस आते हैं, तब आसमान में चमकता हुआ चांद और बादलों में बना हुआ शिवलिंग हमें आशीर्वाद देकर हमें धन्य कर देता है और हमारे पग प्रवास को सफल कर देता है। ये थी हमारे गिरनार पग प्रवास की कुछ यादें जो हमने आपके साथ बांटी। हिमालय के दादा कहलाए जाने वाले गिरनार पर्वत का इतिहास एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल पग प्रवास के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।